अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब और बाकी साहब खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। डैफने दस्तरखान से उठती है और फलों वाली टोकरी से एक सेब उठा लेती है और फिर कहती है, मैं कुस्तुनतुनिया के महल में भी हमेशा आपके बारे में किस्से सुना करती थी उस्मान साहब। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन कहानियों के बीच में खड़ी हूँ जो मैंने सुनी थी। उस्मान साहब कहते, ऐसा क्या है मेरी बेटी, मुझे तजस्सुस है, क्या कहा जाता था? तो डैफने जोर जोर कर हंसने लग जाती है और कहती, वो आपसे बहुत डरते थे। इस पर उस्मान साहब भी मुस्कुराते हैं और फिर डैफने कहती, और जितना वो आपसे नफरत करते थे उतनी नफरत किसी और से नहीं करते थे। इस पर सब हैरान होते हैं और थोड़ा नाराजगी ज़ाहिर करते हैं और फिर उस्मान साहब मुस्कुराने लग जाते हैं। डैफने कहती, और अब आपकी जगह उरहान साहब आ गए हैं, मुझे बहुत तजस्सुस है उस्मान साहब, क्या वो इनसे भी इतना ही डरेंगे और नफरत करेंगे जितनी आपसे करते थे? और फिर सुलेमान कहता, अरे मुझे भूख लगी है, मेरे दादा अभी यहाँ हैं, हम खाना क्यों नहीं शुरू करते? तो उस्मान साहब कहते, मेरे पोते, मैं चाहता था कि हम शाहीन शाह साहब के साथ खाना बांटे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और फिर मलहून कहती, शाहीन शाह साहब हमसे जवाब के मुंतजर हैं उस्मान साहब, हम उन्हें क्या कहेंगे? तो उस्मान साहब कहते, इतने हंगामों के बीच बात करने का मौका ही नहीं मिला है ना बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? इस पर फातिमा खामोश हो जाती है और सब लोग फातिमा की जानब देखते हैं, जबकि डैफने भी फातिमा को खामोश देख रही होती है। मलहून कहती, ये गीत हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है, क्या ऐसा नहीं है? तो अलाउद्दीन साहब कहते, ऐसा ही है माँ, अगर फातिमा भी मुनासिब समझे तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही होगा। और फिर उरहान साहब कहते, ये शादी हमारे खानदान के लिए बहुत मुबारक है, इस तरह हम शाहीन शाह साहब को भी खून के रिश्ते से अपने खानदान से जोड़ लेंगे। इस मकसद की खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी गई, कई मुश्किल रास्तों पर चला गया, है ना फातिमा? अगर फातिमा की कोई और मुराद ख्वाहिश नहीं है तो उस्मान साहब फातिमा की जानब देखते हैं, जबकि फातिमा मुसलसल खामोश होती है। उस्मान साहब कहते, बात तुम करोगे मेरी फातिमा, यहाँ कोई अजनबी नहीं है, बोलो बेटी, हम तुम्हें सुन रहे हैं। लेकिन फातिमा कोई भी जवाब देने के मुतहम्मल नहीं हो पा रही होती और खामोश रहती है, जबकि मलहून भी फातिमा की जानब देखती है। तो फातिमा कहती, सरदार बाबा, चूंकि हमारा पूरा खानदान इस रिश्ते की ख्वाहिश रखता है, और अभी मजीद कुछ आगे कहने ही लगती है। तो हलीमा कहती, नहीं मैं नहीं रखती, मेरी बहन जो भी कहेगी मैं इसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन हरगिज कोई ऐसी बात मत कहना जो मैं नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब मलहून की जानब देखते हैं। तो मलहून कहती, हलीमा बस करो अब बेटी, तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी नहीं है, वो खानदान के लिए जो बेहतर है उसे कबूल कर लेगी। और फिर गोंजा भी फातिमा को थोड़ा तसल्ली देती है। तो फातिमा कहती, मुझे इजाजत दें बाबा, मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है, मैं कुछ वक्त सोचना चाहती हूँ। तो मलहून कहती, इसमें सोचने वाली क्या बात है मेरी बेटी, अब वो आएंगे और पूछेंगे, क्या हम कहें कि इंतजार करें, क्या ये कोई होने वाली बात है? तो नीलोफर कहती, माँ, फातिमा ने साफ इनकार नहीं किया, लेकिन आप भी इस पर दबाव न डालें तो बेहतर है। और फिर इस दौरान शाहीन शाह साहब इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। यगीत और दीदार खातून भी उनके साथ होती है। शाहीन शाह साहब आकर कहते, अस्सलाम वालेकुम। तो साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम, और दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। और यगीत फातिमा की जानब देखता है। उस्मान साहब कहते, चलें शुरू करें, और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने को तकसीम करते हैं और सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि फातिमा बहुत परेशान नजर आ रही होती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फलादियोस अपने घोड़े पर सवार हुए अरमदोस किले पहुंचता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आसपास देखता है, उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। और इसी दौरान एक जानब से आदमी निकलता है और कहता है, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे फलादियोस, क्या तुम हमला करोगे? इस दौरान उसके बहुत से सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपनी तलवारें फलादियोस पर तान लेते हैं। फलादियोस अपनी तलवार निकालने लगता है तो वो आदमी कहता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता, मेरा नाम आर्मागेदोन है, मैं तुम्हारे लिए मुकद्दस मुआबद सुरमाओं के अजीम उस्ताद हेक्टर का सलाम लाया हूँ। तो फलादियोस कहता, हेक्टर? हाँ, उसने क्या किया? क्या सारोज को भी तुम्हारी तरह अपना कुत्ता बना लिया? तो आर्मागेदोन कहता, सारोज को एक छोटे से खेल के जरिए हमने बोरसा से निकाल लिया, उसने चारा निगल लिया, उसने सोचा कि शहनशाह के सिपाही जा रहे हैं, मगर उसने अपने सामने हमें पाया। तो फलादियोस पूछता, तुम क्या चाहते हो? तो आर्मागेदोन फलादियोस के पास आकर पूछता है, शहनशाह कहाँ है? तो फलादियोस कहता, वो आर्मोडेज में मारा गया, उसकी लाश उरहान ने ले ली है, कौन जानता है शायद सल्तनत में इंतशार फैलाने के लिए वो उसे कस्तंतिनिया भेज दे। तो आर्मागेदोन कहता, जब दोबारा हमारा सामना होगा तो तुम मुझे एक जवाब दोगे फलादियोस? फलादियोस पूछता, कैसा जवाब? तो आर्मागेदोन कहता कि इसका अंजाम क्या होगा, और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है, जबकि उसके आदमी भी उसके साथ चले जाते हैं। तो पीछे से फलादियोस गुस्से से कहता, सारोज ऐसे जाल में कैसे फंस सकता है? जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि तैकफुर सारोज मुअब्बद सुरमा बनने के लिए एक मखसूस लिबास पहने आगे बढ़ रहा होता है, जहां कमांडर और बाकी लोग मौजूद होते हैं। कमांडर कहता, बोरसा के हाकम सारोज, खुदा के जंगजुओं के सामने घुटने टेक दो। और फिर सारोज घुटने टेक कर बैठ जाता है, जबकि वहां मौजूद तमाम लोग कहते, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर मखसूस लिबास पहने एक आदमी सारोज से कहता, हेक्टर, क्या तुम सारोज के ईमान की गवाही देते हो? तो वो कमांडर यानी हेक्टर कहता, देता हूँ। और सब यही कहते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है।
और फिर वो कमांडर यानी इन मुअब्बद सुरमाओं का अजीम उस्ताद हेक्टर कहता, सरोज क्या तुम खुदा के नाम पर मरने के लिए तैयार हो? तो सरोज कहता, तैयार हूँ। और वहां मौजूद सब कहते, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर हेक्टर अपना खंजर निकालता है और जैसे ही सरोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सरोज के रंग उड़ रहे होते हैं और वो डर रहा होता है। और फिर हेक्टर वो खंजर अपने हाथ पर मारकर खून निकालता है और उसे सरोज के माथे पर लगाते हुए कहता, बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर खून खुदा का और मोहब्बत के सुरमाओं का है। तो वहां सब कहते आमीन। सरोज भी कहता है आमीन। और इस तरह तकफूर सरोज अब मोहब्बत सुरमा बन चुका होता है। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में जब सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के बाद शहनशाह साहब उस्मान साहब से कहते, इंशाअल्लाह आपने खाने की दावत अच्छी खबरें सुनाने के लिए दी है ना उस्मान साहब? ये सुनकर डैफने भी जोर जोर कर हंसने लग जाती है और कहती, क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही है? हमारे यहाँ भी शादियों का फैसला बड़े करते हैं। मैं जितनी भी शहजादियों को जानती हूँ उन्होंने अपनी रियासतों के लिए ऐसे बादशाहों और शहजादों से सियासी शादियां की जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। बिल्कुल एक मेरी बहन, वो अपनी जबरदस्ती की शादी से भाग गई और उरहान साहब से शादी कर ली। ये सुनकर कासिम पूछता, बाबा क्या आपने माँ को अगवा किया था? उरहान साहब कहते, हाँ, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। और फिर हलीमा कहती, ओहो, तुम्हारे अलाउद्दीन चचा ने भी तुम्हारी गोंजा चची को अगवा किया था। और फिर दीदार खातून कहती, हमारे यहाँ यह कोई सियासी शादी नहीं है डैफने, हम चाहते हैं कि हर काम रजामंदी से हो। क्या ऐसा नहीं है मेरे हजूर? तो शहनशाह साहब कहते, बिल्कुल ऐसा ही है। फातिमा खातून हमारे लिए बहू नहीं बल्कि हमारे घर की बेटी होंगी। उस्मान साहब कहते, इसमें मुझे कोई शक नहीं है शहनशाह साहब, हमने मशवरा कर लिया है, हम सब रजामंद हैं। हमारी बेटी सोचने के लिए मजीद वक्त चाहती है। यह सुनकर शहनशाह साहब और यगीद थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और फिर शहनशाह साहब कहते, जरूर जरूर, फातिमा बेटी जैसा चाहे वैसा ही हो। और फिर उधर सराय में जब सब सिपाही बैठे खाना खा रहे होते हैं तो दुमरल कहता है, भाइयों मैं तुमसे कुछ पूछूं, किस वजह से मोहब्बत के शूरवीरों ने शहनशाह पर हमला किया? क्या वो इसी रास्ते पर नहीं चलते? वो सब काफिर हैं। तो बालाबान कहता, मैं तुम्हें इसकी वजाहत करता हूँ, लेकिन तुम्हारा छोटा दिमाग सूरत हाल को समझने का रुझान नहीं रखता। दुमरल कहता, बालाबान ये काफी है, और उसको गिरबान से पकड़ लेता है। तो इस दौरान इराज खातून वहां आती है और कहती, लड़ाई बंद करो, रुको। तो बालाबान और दुमरल पीछे हट जाते हैं। इराज कहती, एक दूसरे को खाने की बजाय खाना खा लो तो तुम सब कुछ लोगों की तरह मजबूत हो सकते हो। और अब्दुर्रहमान की जानिब इशारा करती है और उसके सामने खाना रखती है और फिर बताती है, मैंने तुम्हारे लिए मेमना बनाया है और दुम के गोश्त के साथ चावल। तो अब्दुर्रहमान कहता, खाना पकाने का शुक्रिया इराज खातून। और फिर प्याज निकालते हुए कहती, फिर अब मेमने को प्याज के साथ जरूर खाना चाहिए, हाँ। और प्याज तोड़कर अब्दुर्रहमान को देती है। ये देखकर बालाबान और दुमरल अब्दुर्रहमान पर हंसते हैं। अब्दुर्रहमान वो प्याज ले लेता है और कहता है शुक्रिया। और फिर इराज खातून कहती, खाने का लुत्फ उठाएं, ये सब तुम्हारे लिए है। और प्यार भरी निगाहों के साथ अब्दुर्रहमान को देखती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है और अब्दुर्रहमान खाना खाने लग जाता है। इसी दौरान एक जानब से डैफने वहां आती है और आकर कहती, आफियत हो। तो सब कहते शुक्रिया। अब्दुर्रहमान भी कहता है, ए वल्ला। जबकि इस दौरान पीछे से खलील भी डैफने का पीछा कर रहा होता है और उसे देखता है। डैफने कहती, आज आपने बहादुरी से मुकाबला किया। मैंने हमेशा सुना है कि तुर्क अजीम जंगजू हैं, मैंने आज इसे देख भी लिया। शुक्रिया, मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है अब्दुर्रहमान आल्प। तो अब्दुर्रहमान कहता, मसला आपके बारे में नहीं था, इसे जाती ना लें। जब भी हम किसी को मुश्किल में देखते हैं तो मदद करते हैं, ताहम आपकी बातों ने मुझे ममनून किया, ए वल्ला। और फिर इराज कहती, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि आप इस वक्त कबीले के गिर्द इस तरह घूमें, भेड़िए और गिद्दड़ हैं, कोई आपको पकड़ सकता है, ये जगह आपके सराय जैसी नहीं है। यह सुनकर डैफने अब्दुर्रहमान से कहती, एक दिन मैं अपने सराय में आपकी मेजबानी करना चाहूंगी, शबे बखैर। और ये कहकर वहां से रवाना होती है। तो इराज खातून भी गुस्से से उसके पीछे रवाना हो जाती है। इस पर सब सिपाही अब्दुर्रहमान पर हंसने लग जाते हैं। दुमरल कहता, वल्ला, एक दिल एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी के लिए दो उम्मीदवार। और सब जोर जोर कर हंसते हैं। तो अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और कहता है, जो अपना मुंह खोलेगा वो मेरी कुल्हाड़ी के धार से मिलेगा, तुम्हारी मालूमात के लिए। तो दुमरल कहता, ठीक है, इसका एक गहरा मतलब है, और हंसने लग जाता है। तो अब्दुर्रहमान कहता, दुमरल, लेकिन सब सिपाही हंसते ही रहते हैं और खाना खाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।